शेकर्स। दोस्तों, बेल्लारी से बोरिया बिस्तर लपेटने के बाद लौटते समय सुषमा स्वराज जी मुंबई आई हैं और इस वक्त वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हाँ, तो सुषमा जी, आखिर आप हार ही गई। हारना बड़ी बात नहीं है शेखर, बड़ी बात है पार्टिसिपेट करना। लेकिन आप हार क्यों गई? मुझे लगता है लोगों को सोनिया जी की हिंदी समझ में आ गई, मेरी कन्नड़ समझ में नहीं आई। ऐसा ही था तो आपने हिंदी में भाषण क्यों नहीं दिया? मैं हिंदी में देना चाहती थी शेखर, लेकिन मुझे डर था कि कहीं सोनिया जी अपना भाषण कन्नड़ में ना देने लगे। अब आप क्या करेंगी? मैं सोना चाहती हूँ। पहले मैं ये सोच कर नहीं सो पा रही थी कि सोनिया जी कहाँ से पर्चा भरेंगी, लेकिन काउंटिंग के बाद मैं ये सोच कर नहीं सो पाई कि मैंने पर्चा भरा भी तो यहीं से क्यों भरा। सुषमा जी, आपने कहा था कि मैं अगर हार गई तो अपना नाम बदल दूंगी। बदल दिया है, पहले मैं सुषमा स्वराज थी, अब सुषमा नाराज हूँ। आप कुछ और कहना चाहेंगी? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आपसे नहीं, अपनी पार्टी से। आपकी जैसी मर्जी। भाई, आप नाराज हैं? Our guests tonight are India's first women train drivers, Surekha and Mumtaz Kathawala, and actor Dalip Tahir. But before that, give a huge round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. विनोद खन्ना ने कहा है कि मुझ पर राजनीति का रंग चढ़ गया। खन्ना साहब, क्या मतलब है आपका? नहीं, साफ साफ बताइए, गुरदासपुर को पेरिस बनाएंगे या नहीं? या फिर गुरदासपुर को उदासपुर बनाएंगे? सुनील गावस्कर ने कहा कि हमारी टीम को अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की आदत है। गावस्कर साहब, वो क्या है? हम सब अहिंसावादी, नॉन वायलेंट, औरों के पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार सकते हैं? अमिताभ बच्चन ने कहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग फिल्मों में मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे। बच्चन साहब, ये कंफ्यूजिंग बीमारी है और इस बीमारी में आप अकेले नहीं हैं। क्रिकेट में अजहरुद्दीन और पॉलिटिक्स में नरसिम्हा राव भी आजकल इसी के चपेट में आए। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कम से कम 3 मिनिस्ट्री अपने पास रखना चाहती हैं। इस पर अटल जी ममता जी से बोले, आप जो जो चाहती हैं कृपया मुझे लिख के दे दें, मैं अभी चंद्रबाबू नायडू से पूछ के बताता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसके सीने पे ज्यादा बाल होते हैं उसका लिवर काफी मजबूत होता है। बताते हैं, ये खबर जब से सलमान खान ने सुनी है, उन्होंने हर शॉट के पहले अपनी छाती शेव करने की आदत छोड़ दी। लंदन में इंटरनेट कैमरे की मदद से अब माँ बाप घर बैठे ये देख पाएंगे कि उनका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। मैं तो कहता हूं इस कैमरे की इंडिया में बहुत सख्त जरूरत है भाई। ये जानने के लिए नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है, बल्कि ये जानने के लिए कि स्कूल में टीचर्स क्या कर रहे हैं। वैसे इस कैमरे को हमारे नेताओं के टेबल के नीचे भी होना चाहिए। भाई, जनता सुन तो कई सालों से रही है, अब देख भी लेगी। लंदन की एक खबर यह भी है कि अब 70 साल की औरतें भी मां बन सकेंगी। इस मामले में एमएनएस, बहुत हंसी आ रही है, इस मामले में एमएनएस की टीम ने जब 70-75 साल के कुछ बुढ़ों से बात की तो उन्होंने मुंह लटका कर कहा, ऐसा लगता तो नहीं है, हो तो पता नहीं, हो जाए तो बड़ा मजा। फिजी में रहने वाला एक आदमी नारियल के पेड़ पर 5 सेकंड में चढ़ जाता है। कसम से मुझे तो बड़ा कंफ्यूज आदमी मालूम पड़ता है भाई। उसे बताना चाहिए कि आराम से चढ़ो, पेड़ भाग थोड़ी ना जाएगा। मोबाइल फोन पर अब कुछ समय बाद गाने भी सुने जा सके। अरे कहीं ये एमटीएनएल के साथ आकाशवाणी फ्री वाली स्कीम तो नहीं?
लेकिन अगर ये दोनों इसी तरह मिल गए तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। पता चला वर्मा जी मोबाइल में गाने सुन रहे, पर जब शर्मा जी ने उन्हें कॉल किया तो घंटी रेडियो में बजी। या फिर कभी ऐसा भी हो कि आप रेडियो पे विविध भारती लगाएं और अमीन सयानी कहें, आपको अपने दोस्त अमीन सयानी का बहुत बहुत आदाब, आपका कनेक्शन फिलहाल काट दिया गया है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने फोन का बिल तुरंत भर दें। अब इजाजत चाहता हूं, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर। कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्शन से बच्चों की वोकैबुलरी काफी बढ़ी, मसलन स्टेबल, अनस्टेबल, कॉन्स्टेबल, लालच, समर्थन और गठबंधन जैसे भारी भरकम शब्दों के अर्थ वो अभी से समझने लगे। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इलेक्शन अगर इसी तरह बार बार होते रहे तो बच्चे दूसरे शब्दों के अर्थ कब सीखेंगे? पिछले दिनों कल्याण सिंह जी की कमर लचक गई, पहले अजहर का कंधा, फिर सचिन की पीठ और अब कल्याण सिंह जी की कमर। आहा, लचक गई। लगता है यही है आउच। बहरहाल कल्याण सिंह जी, अब जब आपकी कमर लचक ही गई है तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप एक डांसिंग स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? नहीं, सरोज खान और अहमद खान को हम संभाल लेंगे। एक खबर के मुताबिक देश के 2000 पायलट बेरोजगार हैं। इसका मतलब है राजेश पायलट काफी लगता है। वैसे सुना है ये 2000 पायलट भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी इससे बहुत नाराज हैं। उन्हें डर है कहीं ये लोग आगे चलकर कांग्रेस पी न बना डाले। बेंगलोर के एक लड़के ने केले से बिजली बनाने का दावा किया है। केले से बिजली बनाना, अच्छा जुमला है। वैसे अगर केले से बिजली बन सकती है तो फिर तरबूज से क्यों नहीं बनाई भाई? तरबूज तो अपने आप में एक जनरेटर है। बहरहाल अब कहीं सचमुच बिजली केले से बननी शुरू ना हो जाए, वरना बेचारी सरकार को नया स्लोगन बनाना पड़ेगा, केला बचाइए बिजली बचाइए। फिर तो दिल्ली के लोग बिजली जाने पर बार बार फोन लगा के कर्मचारियों से यही पूछेंगे, भाई साहब बिजली चली गई है, केले आप लोग खा गए क्या? Our first guests on Movers and Shakers tonight are an awesome twosome who believe in living life on the fast track. Ladies and gentlemen, please welcome India's first women drivers to ply the huge goods trains on the Central Railway, Surekha Yadav and Mumtaz Kathawala. हमारे स्टूडियो तक कैसे आई थी? रेलगाड़ी से? हाँ? गाड़ी में आए थे। गाड़ी में आई थी, रेल कहीं और छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी। अच्छा, ऐसा सुना है कि लोगों का दिल जो है धक धक करता है, आप लोगों का छुक छुक करता है? कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो ये छुक छुक की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपने गाड़ी चलाने की नहीं सोची, हवाई जहाज नहीं सोची, रॉकेट नहीं, बस नहीं, ये रेलगाड़ी? ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जस्ट ऐसे आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा आई वाज थिंकिंग, बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट, I was thinking of doing some technical job. अब अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं? नहीं। अच्छा, फिर? हाँ, फिर? और एप्लीकेशन कर दिया तो सिलेक्शन हो गया। हाँ, पर सोचा कैसे? आपने कैसे सोचा मुमताज? अच्छा देखिए, मैं आपसे जब सवाल पूछूंगा तो ये लाल झंडी दिखाऊंगा, ठीक है? और सुरेखा आपसे जब तो हरी झंडी, ठीक है? कुछ वेल गार्डेड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जो आपको थ्रो यू ऑफ गार्ड, ठीक है? पकड़िए। आप लोग पकड़ना चाहेंगे कुछ? ये मैं ही रखता हूँ, ठीक है? आइए बताइए मुमताज, आपने कैसे सोचा कि आपको रेलगाड़ी की चालिका बनना है? क्योंकि मेरे डैडी रेलवे में सर्विस करते हैं, तो मेरा पूरा बचपन रेलवे माहौल में गुजरा। मैं रेलवे क्वार्टर्स में ही पहले से रहती थी। क्या बात है, मतलब जिंदगी की शुरुआत से आप राइट ट्रैक पे। तो बाजू में रेलवे गाड़ी जो गुजरती थी, हाँ। तो मैं बचपन से सोचती थी कि मैं कभी ट्रेन चलाऊं। अच्छा, आप लोग क्या माल गाड़ी चलाती हैं, गुड्स ट्रेन? तो उसमें क्या क्या भरा होता है आप लोग कभी जानती है? अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों में, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग गाड़ी चला रही हो और बीच डब्बा फाड़ के आमिर खान, माधुरी दीक्षित निकले, कुछ गाना ये ऐसा करे कुछ हुआ है? अक्सर फिल्मों में तो ये देखने को मिलता है। आते तो अच्छा होता। आते तो अच्छा।
और आजकल वो करती हैं आप लोग वो क्या बच्चे तो बच्चे भाप रे भाप। नहीं, वो तो कोल स्टीम में रहता है, वो स्टीम इंजन में, हमारा इलेक्ट्रिक इंजन। अरे I'm sorry, ये जो आप लोग रेलगाड़ी चलाती हैं सुरेखा जी और मुमताज जी, तो ये कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? एक्चुअली गुड्स ट्रेन तो कल्याण से स्टार्ट होता है, हेडक्वार्टर हमारा कल्याण ही है। बॉम्बे, ट्रॉम्बे, वडाला जो भी यार्ड से गुड्स ट्रेन के हैं। और गुड्स ट्रेन का नाम क्या होता है? यार्डों की बारात। हाँ, यार्डों की बारात नहीं, गार्डों की और गार्डों ड्राइवर्स की बारात। अच्छा, ये जो देखा फिल्म शोले जो आपने देखी है, उसमें अचानक जो गाड़ी चलाते हो डकैत आते हैं, खड़ा 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 खड़ा, चलो उतरो, धन्नो सुरेखा मुमताज, ऐसा कभी हुआ है? घोड़े, हाँ? घोड़े कहाँ से आएंगे अभी? घोड़े बच्चे हैं क्या? घोड़े बचे ही नहीं है। वो पूरी एक्साइटमेंट खत्म कर दी। अच्छा, लेकिन मजाक की बात एक तरफ, लेकिन हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आओ और सुरेखा और मुमताज ने ये पहल किया है और जो पहली आप लोग रेल चालिका बनी है, इसका हम आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं एक बार फिर से, और ये चाहते हैं कि जिंदगी में आप बहुत तरक्की करें और ऊंचाइयों पर पहुंचे, इतनी ऊंचाई पहुंचे। ऊंचाई तो पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, हम ये चाहेंगे कि आप रॉकेट चालिका बने। ये एक है आपके लिए, एक आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ थैंक यू। Our first guest, Surekha and Mumtaz, had to leave because they had a train to catch. So we move on to our second guest. Our second guest on Movers and Shakers tonight is an extremely talented film and stage actor who is also a brilliant singer. Ladies and gentlemen, please welcome Dalip Tahir. Dalip, thank you so much for coming on our show. My pleasure. Tell me, I'm a little confused. I thought I'd probably see somebody like this one. मैं confused हो गया. When did you last look like this? ये लुक मैंने रखा था इश्क में, जो पिक्चर बनी, इंदु कुमार साहब ने जो पिक्चर बनाई थी इश्क। अच्छा, इश्क में सर मुड़ाते ओले पड़ते हैं। ये बहुत पुराना फोटो है। You know, this interview says very nice things about you. It says that Dalip Tahil has more virtuosity than his films suggest, and also that probably if films had not happened to him, his career would have been better. Is that true? Do you agree with that? Not entirely at all. I mean, I feel the theatre is also a part of me, but films have been a part of my life for पिछले कुछ 12 साल हो गए, तो फिल्म्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं फिल्म्स करते आ रहा हूँ और मैं करूँगा। दिलीप, इज इट ट्रू दैट आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो आप जब यहाँ आए बम्बई में, तो आपने पहली दफ़ा मैन ऑफ ला मांचा किया था, अलग पदम सिंह के साथ आपकी उनकी मुलाकात हुई थी, और फिर बाद में आपने एविटा किया। वो दोनों प्ले आप 17 साल के बाद कर रहे हैं, क्या वजह है कि नए प्लेस नहीं किए, यही दोनों कर रहे हैं? वजह यह है कि मैन ऑफ ला मांचा, खैर अगर मैन ऑफ ला मांचा को देखे जाए तो इट्स एन एब्सोल्यूट टाइम ऑनर्ड क्लासिक। बट डू यू थिंक कि मैन ऑफ ला मांचा से आपको मनचाहा रोल मिल गया? बहुत ही मनचाहा रोल। डॉन किहोटे का रोल है जो बहुत ही मशहूर रोल है, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई सिंगर एक्टर नहीं होगा जिसे मतलब डॉन किहोटे के बारे में पता नहीं होगा और जो नहीं करना चाहेगा। In between you also cut an album. That's right. No, we're still talking about it, Dilip. We're still talking about it. Don't laugh it out. Okay, what about the album? That album, according to me, was a big mistake. क्योंकि मैं अपने आप को, in all honesty, in absolute honesty, I must be very candid about it. Why do you call it a mistake? I'll tell you why. Because I was being projected as a pop star, which I'm not. by any stretch. तो मैंने बहुत कोशिश की, मतलब स्कार्फ आप पहना, गाने भी इस किस्म के गाए किया, मैं But किसी you भी have, I mean, like you got blonde hair. वो मतलब अभी मैं कलर करके आया। Dilip, you're changing colors now. तो मैं पूरा प्रोग्राम पे तस्वीरें खींची, उन्हें कवर पे लगा, ये पूरा मतलब इसको पॉप स्टार करके प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन पैकेजिंग कुछ अलग करते हैं। पैकेजिंग अलग करती है, लेकिन वो बात जमी नहीं, वो बात मतलब लोगों ने हजम नहीं किया उन्हें। बट इट वाजंट व्हाट आई वांटेड टू डू एज अ सिंगर। I like working in the theatre as a singer, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, but अगर म्यूजिकल प्ले हो तो I find that is my forte. हाँ, तो ये गाने का जो जज्बा है, ये गाने का जो शौक, ये इतने दिनों तक तुमने क्यों अपने अंदर दबा के रखा? दिलीप, ये बताइए कि जो प्ले आपने किया था वो एविटा, वो आपने 99 शो करके छोड़ दिया, ये क्या बात है? 99 पे आउट होने वाली बात मुझे समझ नहीं आई। And I believe the rerun, your first show, you know, with your first show, you completed 100 shows. 100 shows, that's no mean achievement at all. दिलीप, ये बताओ कि 17 साल के बाद जब तुमने दोबारा वही प्ले किया, तो पहले दिन की एक्साइटमेंट क्या थी? असल में इस बार ओपनिंग नाइट में मुझे
कुछ ज़्यादा ही I was more confident than I was previously. पिछले बार जब हमने ओपन किया था शो उस टाइम पे पहली बार था, मैं पहले म्यूजिकल भी इतना बड़ा म्यूजिकल मैंने कभी किया नहीं था, तो उस वक्त I was more apprehensive than this time. This time I was more confident because मैंने प्ले पहले किया था और वापस दोबारा काफी मतलब 1-1.5 महीने के रिहर्सल्स हुए। बिल्कुल। तो और ये भी सोचा होगा कि जब 99 तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आप क्या बिगाड़ लेंगे? When you did big movies like Tridev, why I'm talking about Tridev, actually हमारे पास उसकी footage है, so so I'm bringing the topic there. Tell us more about Tridev. You know, it was a huge production. Yes, we were together and absolutely we were all together in Ooty with that huge set of the waterfall. Yes, सब लोग थे वहाँ पर। Tridev, it was a grand picture. I met Rajiv Rai and he said we've got this role for you in Tridev. तो 3 हीरो थे और बहुत बड़ी पिक्चर थी और बहुत मजा आया। बहुत मजा, इससे आगे और हम क्या कहें? बहुत मजा आया। पिक्चर कामयाब रही, पब्लिक को भी मजा आया। हाँ। वो भी तेरा ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि आज मैं तेरे सारे अरमान, तेरे ख्वाब मिट्टी में मिला दूंगा। और हाँ, मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से शमशान पहुंचा रहा हूं, और देखो हकीकत में तुम्हारे मरघट पहुंचने का वक्त आ गया। वैसे तो ये बंदूक तुम्हारी जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा सकती है, लेकिन ये उस डिक्की का जवाब नहीं होगा जिसमें डाल के तुमने मेरी इज्जत की मिट्टी पलीत की। Are you very excited about the film? Do you think it's a must-see film for everyone? I think it's a must-see film for everyone. Only because इसमें इस पिक्चर में एंड में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, which is a surprise और it's a fantastic twist. तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो मतलब पब्लिक ये फिल्म देखेगी तो हाँ फादर का रोल चलते रहता है, लेकिन एंड में जो राम गोपाल वर्मा ने जो स्क्रिप्ट में एक वो टर्न और ट्विस्ट है उसका इंतजार कीजिएगा, and that is what makes it different. Are you at the crossroads of your life, or you are very happy, very content the way you are, or you still have to make choices? I think I've crossed a lot of roads in my life, but I don't know. It's difficult to pinpoint whether I am at crossroads. I know that this year has been very exciting because I've been able to balance doing theatre, television, and films. तो इससे पहले मेरे करियर में ये मतलब तीनों चीजों का combination नहीं हुआ, and at this level. So I feel that maybe I am. So we all wish that you cross many more roads and that you are content like this, that you create more milestones. And let me tell you one thing, you're looking great. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you.